वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात जर्मनी की, जहां एक बिल ने लोगों के दिल को हिला दिया है। जर्मनी की संसद बुंडेस्टाग ने 5 दिसंबर को एक ऐसा विधेयक पास किया जिसका उद्देश्य यह था कि देश में सशस्त्र सेनाओं को मजबूत किया जाए। यह कदम नेटो के सहयोगियों द्वारा खर्चा बढ़ाने के वादों के बीच आया है, खासकर रूस के यूक्रेन पर युद्ध के विस्तार की आशंकाओं के कारण। अभी हाल ही में पुतिन ने कहा था अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो हम उन्हें युद्ध देंगे। खैर, इस कानून की बात करते हैं। इस कानून के तहत स्वैच्छिक भर्ती प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता आधारित यानी कि अनिवार्य भर्ती जो प्रक्रिया है उसको लागू किया जा सकता है। अब वहां के युवाओं को लगा कि यह फैसला तो थोपा जा रहा है, इससे तो परेशानी बढ़ जाएगी, हमारे पास करियर को चूज करने का कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। तो शुरू हुआ प्रोटेस्ट। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बर्लिन की तस्वीर है और 3000 लोग सड़क पर उतर आए जो कि मुख्य रूप से युवा थे। बर्लिन, म्यूनिख समेत 70 से अधिक शहरों में हजारों लोग प्रोटेस्ट करने लगे। लोग कहने लगे कि नो टू कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, हम पे थोपा जा रहा है, हम जबरन सेना में क्यों जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जर्मनी में नए सैन्य सेवा विधेयक का विरोध हो क्यों रहा है। इससे आखिर इतना वहां का युवा चिढ़ा हुआ क्यों है इस बिल से। तो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि आप एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी पर फोकस कीजिए। प्रदर्शनकारी सैन्य पर अविश्वसनीय धनराशि को खर्च बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना ज्यादा पैसा आखिर आर्मी पे, डिफेंस पे क्यों खर्च करना है। फिर कह रहे हैं कि युवाओं को देश के लिए मरने के लिए मजबूर करना क्या जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि हमें जबरन इस प्रोफेशन की तरफ धकेला जा रहा है, देश सेवा के काम में लगाया जा रहा है। 63% युवा जो कि 18 से 29 साल के हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। एएफडी जैसे दलों में इस मुद्दे में अंदरूनी सहमति है, जबकि सीडीयू और एसपीडी की बात की जाए तो गठबंधन सरकार में मतभेद इस बात को लेकर गहरा गए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सैन्य भर्ती का कोई औचित्य ही नहीं है। विधेयक को रूस के साथ तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। विरोधी ये भी दावा कर रहे हैं सरकार पर कूटनीति की जगह सैन्यीकरण का आरोप लगाया गया है। जाहिर सी बात है, यूरोप और रूस के बीच में हाल के दिनों में जिस तरह की बयानबाजी हुई है उससे यह कयास लगाया जा सकता है कि यूरोपीय देश प्रेशर में है और वो अपनी तैयारी अभी से पुख्ता कर लेना चाहते हैं। इलॉन मस्क ने हाल में कहा था कि 2030 तक दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के दौर में जा सकती है। 2030 में बहुत वक्त बचा नहीं है, 26 आने वाला है, उसके बाद पलक झपकते 30 भी आ जाएगा। और ऐसे में वर्ल्ड लीडर्स का इस तरह से परेशान होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि जर्मनी का ये जो विधेयक है ये रूस और यूक्रेन आक्रमण और अमेरिकी दबाव के कारण लाया गया, लेकिन युवाओं का कहना है कि युद्ध भविष्य का विकल्प नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये विधेयक युवा नागरिकों पर अनावश्यक दबाव बढ़ा रहे हैं और देश में सैन्यीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जर्मनी में सरकार ने हाल ही में एक सैन्य विधेयक पेश किया जिसके तहत 18 साल के युवाओं को सैन्य सेवा के लिए स्वैच्छिक रूप से नामांकन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि सरकार इसे स्वैच्छिक बता रही है। विरोधियों का तर्क है कि इस कदम से युवाओं पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ेगा और भविष्य में अनिवार्य सेवा की ओर पहला कदम हो सकता है। तो क्या जर्मनी जंग की तैयारी कर रहा है या जर्मनी को फ्यूचर में कोई लड़ाई, कोई वॉर जैसी चीज दिख रही है। जर्मनी का नया वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। जर्मनी का यूरोप की शक्तिशाली सेना बनने वाला प्लान भी तैयार है। जर्मन सरकार का सैन्य सेवा कानून एक नई पहल है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसा होता था। 4 दिसंबर 2025 को मंजूर नए सैन्य सेवा कानून का यह हिस्सा है। सीमित अवधि के लिए यानी 6 से 12 महीने या निर्धारित समय तक के लिए सेना में सेवा देना होगा। यह मैंडेटरी होगा। 2008 में जन्मे 18 साल के युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। यह सैन्य सेवा स्वैच्छिक होगी, जबरन नहीं होगी, यह दावा सरकार कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियों के बीच सेना को मजबूत करने का फोकस है। 2026 तक 20,000 नए
स्वयंसेवक सैनिकों की, आप स्वयंसेवक मत समझ लीजिएगा, स्वयंसेवक सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय 2041 तक हथियारों और आधुनिकीकरण पर सेना के फोकस कर रहा है। सेना में भर्ती बढ़ाने के लिए सरकार की इस नई योजना के तहत सैनिकों को बेहतर वेतन, साथ ही साथ बेहतर ट्रेनिंग, आधुनिक ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए। यह कदम सेना की क्षमता के साथ साथ युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए और युवा देशभक्ति के साथ, राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़े, यह भी एक कोशिश सरकार कह रही है। इसके अलावा देश में फिटनेस बेहतर हो, स्वास्थ्य आधारित योजनाएं सही तरीके से चले, इससे भी इस योजना को लिंक किया जा रहा है। नई योजना का मकसद सेना की भर्ती में तेजी लाने का है और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का है। लेकिन इस बीच जर्मनी की जनसंख्या और वहां पर जो आर्थिक संकट है वो इसमें कैसे रोड़ा डाल रहा है, इसको देखना होगा। जर्मनी यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वैश्विक रैंकिंग में जर्मनी की जनसंख्या 19वें नंबर पर आती है। 2025 तक जनसंख्या लगभग 83.8 से 84 मिलियन तक आंकी गई। जर्मनी में 2024 में युवा बेरोजगारी दर 6.7% रही, यानी कि बेरोजगारी दर बढ़ी, जो आर्थिक कमजोरी का संकेत माना जाता है। जर्मनी में लगभग 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। जर्मनी की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, यानी कि वहां प्रजनन दर कम है। श्रम शक्ति में कमी आ रही है, जो आर्थिक संकट को और गहरा कर रही है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई इस फिजूल खर्ची की आवश्यकता क्या, जब आपकी जेब में पैसे नहीं है तो फिर आपको ऐसे खर्चों की क्या आवश्यकता है। हमारे देश में वैसे भी एक कहावत है कि पैर उतना ही पसारे जितनी लंबी चादर हो। तो वही बात वहां के युवा भी कह रहे हैं। खैर, उनका मैटर है, लेकिन उनका कंसर्न यह है कि ये पैसा आएगा कहां से। बर्लिन के मुख्य चौराहों पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो शांति और लोकतंत्र के पक्ष में हैं, लेकिन किसी भी तरह के जबरन सैनिकरण का विरोध करते हैं। प्रदर्शन के दौरान नारे लगे, शांति चाहिए, युद्ध नहीं, युवा हमारे हैं, सैनिक नहीं। प्रदर्शन के आयोजकों ने बताया कि करीब 3000 लोग इसमें शामिल हुए, जिनमें छात्र, शिक्षक और अलग अलग शांति संगठन के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग भी की है, जबकि सरकार का कहना है कि यह विधेयक देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए लिया गया है, मतलब लाया गया, और ये युवाओं को देश की सेवा करने का विकल्प देता है, न कि मजबूरी करने का। अब आपको जर्मनी की सैन्य ताकत भी देखनी होगी। क्या वाकई जर्मनी को इसकी आवश्यकता थी, या फिर जो वहां के युवा कह रहे हैं वो बात सही है। जर्मनी की सैन्य ताकत देख लीजिए। सक्रिय सैनिक संख्या 1,82,000, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साइबर सर्विस शामिल। सिविलियन कर्मचारी संख्या लगभग 81,000, जो प्रशासनिक और सपोर्ट भूमिकाओं में है। अब जब आपके पास, यानी कि जर्मनी के पास, जहां की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है, उनके पास लगभग 2 लाख की फोर्स है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर सर्विस शामिल है, तो क्या युवाओं को इस ओर धकेला जाना चाहिए? क्योंकि जर्मनी के पास कई उन्नत हथियार भी हैं। जर्मनी अपनी ताकत को लगातार आधुनिक करता आया, चाहे वो जमीन हो, हवा हो, बख्तरबंद यूनिट हो, टैंक्स हो, हर हथियार प्रचुर मात्रा में जर्मनी के पास है, जिससे वो नेटो और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सैन्य ताकत के मामले में लंबे समय से चुनौतियों में घिरा हुआ है। 2011 में जब जर्मनी ने अनिवार्य सैन्य सेवा यानी कि कंस्क्रिप्शन खत्म किया, तो बुंडेसवेयर में सैनिकों की भारी कमी आ गई और सैन्य क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले ने पूरे यूरोप में सुरक्षा को लेकर एक नई लकीर खड़ी कर दी। जर्मनी, जो अब तक खुद को एक शांति प्रिय और डिफेंस ओरिएंटेड कंट्री के रूप में देखता था, अचानक कड़ी सैन्य तैयारी की जरूरत महसूस करने लगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सुरक्षा की तस्वीर बदल गई
और अब जर्मनी चाहता है कि वो अपनी सेना को फिर से मजबूत करे और किसी भी आपात स्थिति के लिए अगर उसे जंग में जाना पड़ता है तो फिर उसके लिए वो तैयार रहे। इसलिए ये कंपलसरी सैन्य सेवा की एक योजना, जिसे वहां का बिल कहा जा रहा है, वो लाया गया है। अब जर्मनी की ताकत देख लीजिए। मुख्य युद्धक टैंक का नाम है एमबीटी। बहुत पावरफुल है, इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसके अलावा लेपर्ड 2A7B A8 दुनिया के सबसे उन्नत टैंकों में गिने जाते हैं। पूमा IFV सबसे आधुनिक इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जिसे कहते हैं। बॉक्सर APC मॉड्यूलर बख्ताबंद गाड़ी है। तोपखाना यानी कि आर्टिलरी PZH 2000 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर गन है यह। फिर बारी आती है RCH 155 नया रिमोट कंट्रोल्ड हॉविट्जर गन। एयर डिफेंस ले लीजिए। IRIS-T जो कि मध्यम दूरी की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस मानी जाती है। फिर है स्काई रेंजर 30 जो 30 mm गन के साथ और मिसाइल के साथ आती है। फिर है शोराइड सिस्टम जो पैट्रियोटिक PAC मिसाइल के साथ आती है और ये जो पैट्रियोटिक मिसाइल है वो शायद US जर्मनी ने लिया है। छोटे हथियार देख लीजिए। नई स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है 5.6 mm की। कार्बाइन वेरिएंट है MGM-5 HK121 7.62 यूनिवर्सल मशीन गन है। G27P स्नाइपर राइफल है। MP7A2 पीड पर्सनल डिफेंस वेपन है। हालांकि ये जो हथियार हैं इसका स्पेशल यूनिट्स और साथ साथ पूरी जर्मनी और पुलिस और बाकी विंग्स की तरफ से छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और ट्रंप की अमेरिका में वापसी के बाद जर्मनी ने अपनी सैन्य नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और वैश्विक संकट के बीच जर्मनी ने यह देख लिया कि फ्यूचर में अगर जंग हुआ तो अमेरिका किसी के साथ नहीं आएगा, इसलिए तैयारी आज से बहुत जरूरी है। तो जर्मनी ने सबसे पहले रक्षा बजट में इजाफा किया। यह कदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 80 सालों में जर्मनी के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा बड़ा कदम। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लंबे समय तक सैन्य खर्च से परहेज करने वाला जर्मनी अचानक से सेना को मजबूत करना चाहता है। क्या दिख रहा है जर्मनी को? इलॉन मस्क क्यों कह रहे हैं 2030 तक जंग होगी, वर्ल्ड वॉर होगा, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? जर्मनी क्यों अपनी सैनिकों को मजबूत करना चाहता है? रूस ज्यादा से ज्यादा जमीन क्यों हड़प रहा है यूक्रेन के अंदर से? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हाल के भविष्य में ही आपको मिल सकते हैं। जर्मनी का रक्षा बजट भी देख लीजिए, $86 बिलियन का है। 86 बिलियन यूरो का है, माफ कीजिएगा, डॉलर में बात किया 92 बिलियन डॉलर। स्पेशल डिफेंस फंड को मुख्य बजट में शामिल करने की तैयारी। कुल खर्च 1000 बिलियन यूरो के करीब, 100 बिलियन यूरो के करीब। और करीब यूरोप में बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। 2029 तक जीडीपी का 3.5% डिफेंस खर्च, नेटो लक्ष्य की ओर बड़ा कदम। विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने कहा है कि वो सभी पक्षों से संवाद करने के लिए तैयार है और युवाओं की चिंता को समझने की कोशिश करेगी। ये देखना अभी बाकी है कि आगामी दिनों में इस विधेयक को लेकर क्या वहां के लोग राजी होते हैं या फिर इस विधेयक को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। फैसला वहां के लोगों के हाथ में है।